नमस्कार साथियों, मैं वरिष्ठ अध्यापक हिंदी सूरजपाल सिंह आपका अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस हिंदी में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड से संबंधित विभिन्न विषयों में और हिंदी में, तो हिंदी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, पाठ आप जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या हाईलाइट्स रहती हैं, उस पाठ में से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, क्या क्या हम नोट्स करते हुए उनको पढ़ें, कहाँ कहाँ हमें ज़्यादा नज़र लगानी है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो देख लीजिए हमारा यह पूरा वीडियो। इसमें मैं आपको सभी प्रकार के प्रश्न बताऊंगा, जिसमें पाठ से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न आपके बन सकते हैं और उन्हीं को माध्यम बना करके आप अगर पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, अपन सबसे पहले बात करें अगर कि हिंदी सेकंड ग्रेड में पाठ से किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताऊं उससे पहले, जब हम देखेंगे कि किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार के बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपको पाठ को याद रखना है और क्या महत्वपूर्ण सामग्री हमें पढ़नी है, तो इस विषय में मैं चर्चा करूंगा। फर्स्ट प्रश्न आपके बनेगा, देखिए इस कहानी का मूल विषय क्या है। कोई भी पाठ पढ़ेंगे उसमें उसकी मूल विषय वस्तु क्या है, उस संबंधी आपके प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न बनेगा, कहानी अथवा पाठ उसका केंद्रीय पात्र कौन है। उसमें बहुत सारे पात्र आपके होंगे, लेकिन किस पात्र को केंद्र पक्ष में रखते हुए उस पाठ को लिखा गया है। फिर तीसरे प्रकार का प्रश्न बनेगा आपके, उपरोक्त पंक्तियों में रचनाकार कौन है। यह तो सबसे महत्वपूर्ण हमें याद रखना ही है कि पाठ और पाठ के लेखक, सभी पाठ और उनके लेखक हमें याद हो जाने चाहिए मुँह ज़ुबानी। फिर चौथा प्रश्न आपके बनेगा, यह पाठ लेखक की किस रचना से लिया गया है। जो पाठ आप पढ़ रहे हैं उसके लेखक कौन हैं सबसे पहले, फिर वह जो पाठ है वह पाठ लेखक की कौन सी रचना से लिया गया है, दो महत्वपूर्ण बात। उसके बाद आगे बताऊं मैं आपको, आगे प्रश्न बनेगा आपके, यह पंक्तियाँ किस रचना से उद्धृत हैं। कोई भी दो पंक्ति दे दी जाएंगी, चाहे गद्य हो या फिर पद्य हो, तो उसमें पूछा जाएगा कि यह पंक्तियाँ कौन सी रचना से ली गई हैं। या तो पूछ सकते हैं कि किस कवि की हैं, या फिर पूछ सकते हैं कि कौन सी रचना से ली गई है। सीधी पंक्तियाँ दे दी जाएंगी किसी पाठ से, किसी कविता से, और आपको सीधा पूछा जाएगा कि यह कौन सी रचना से लिया गया है। फिर अगला है, यह पाठ किस शैली में लिखा गया है, आत्मकथात्मक शैली या फिर किस प्रकार की शैली में यह पाठ लिखा गया है। फिर आगे आएगा, यह कथन किसका है। अनेक पात्र होंगे, सभी अपना अपना वार्तालाप करेंगे, तो जो आपके वाक्य दे रखा होगा वह वाक्य किसने कहा था, है ना, यह कथन किसका है। फिर आगे, इन पंक्तियों से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। उस जो वाक्य को आपके सामने दिया जाएगा, उस वाक्य के माध्यम से कवि क्या संदेश व्यक्त करना चाहता है, कौन सी बात स्पष्ट करना चाहता है। पूरा पाठ अपन पढ़ेंगे तो ये सारी बातें हमें याद हो जाएंगी। फिर आगे देखिए, यह बात मैंने आपको पहले भी बता दी कि सभी पाठों के नाम, उनके रचनाकार, और उसके साथ में ही वह पाठ उनकी कौन सी रचना से लिया गया है। सभी पाठों के नाम और वह पाठ उनकी कौन सी रचना से लिया गया है और रचनाकार का नाम। इस प्रकार से यह सब कुछ आपको याद होना चाहिए। फिर अगला है, इस पंक्ति में यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। कोई शब्द दे दिया जाएगा या फिर कोई वाक्य दे रखा है, वाक्य में उस शब्द का क्या तात्पर्य है, पाठ के अकॉर्डिंग आपको बताना होगा। उसके बाद, यह वाक्य किसकी ओर संकेत करता है। एक छोटी सी बात दे दी जाएगी, फिर कहा जाएगा कि यह बात किसके लिए प्रयोग की गई है या फिर किसकी ओर संकेत करती है, इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। इस प्रकार से किस रचना पर किसको कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है। जो हमारे पाठ होते हैं, जो कवि परिचय दे दिया जाता है, उस कवि परिचय में आपको किस रचना पर कवि को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है, कौन से कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार या फिर अन्य सोवियत नेहरू पुरस्कार, इस प्रकार के कई पुरस्कार उनको प्राप्त हैं, तो उन सबको आपको विदित होना चाहिए। इस प्रकार से हम पंक्तिबद्ध तरीके से अपने नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाते हुए जैसे आप पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, है ना, जैसे हम ईदगाह पढ़ रहे हैं, तो ईदगाह के लेखक कौन हैं, फिर ईदगाह कहाँ से लिया गया है, ईदगाह में कौन कौन से पात्र महत्वपूर्ण हैं, यह बात किसने कही थी,
किसने किससे कौन सी बात कही थी, ये सभी जो घटनाएं हैं उनको हमें ध्यान में रखते हुए पाठ को पढ़ना है। इस प्रकार से आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अगर पाठ पढ़ेंगे तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और मैं तो कहता हूँ प्रत्येक पाठ पढ़ते हुए उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप नोट बना दीजिए। जैसे आपके स्वरचित नोट्स होंगे वह बेहतरीन होंगे, किसी अन्य से अपन मांगे या फिर उसने अपनी भाषा में लिख रखा है, लेकिन सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप अपनी भाषा में नोट्स बनाएं, अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाएं। तो इस प्रकार से आपको सफलता अर्जित करने में कोई भी नहीं रोक सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।